कान खोल लीजिए, गिरते खोल लीजिए और फोन को बंद कर दीजिए। सच में आपके पास फोन होंगे उसको थोड़ी देर के लिए लॉक कर दीजिए, नहीं तो हम आशीष नहीं पाएंगे। सबको ध्यान से आशा करता हूँ आप अच्छे से होंगे। ठीक है, आज सबसे जो आराधना थी बहुत अच्छी लगी। आज आराधना ना किसी का बहुत बढ़िया आराधना जो आज हुई, आंटी ने भी बताया है ना, बहुत बढ़िया। दूसरा आज दुआई थी बहन ने बहुत अच्छी। सच में जिसमें प्रभु का चमक होगा ना तो दूसरी चमक ऑटोमेटिक उसके सामने फीकी पड़ जाएगी, जैसे उसने अभी भाई बहन ने बताया है ना। तो सच इसलिए हम कहते हैं कि आप प्रभु का हमेशा प्रभु का दिमाग हमेशा खाते रहो ये वचन, और प्रभु में बढ़ते रहो, मजबूत होते रहो। ठीक है, आज वचन हम पढ़ेंगे, अलग अलग वचन है, वो आप बाइबल नहीं खोलो तो चलेगा, सिर्फ 2 जन में बाइबल खोलो। हम जी आप ना निकाल के बताना मत्ती 3:12 आशा पढ़ना, क्या बोलते उसको, चैप्टर 13 और उसका 47 47 13 का मत्ती का हाँ, एक मिनट और भाषा आप निकाल के रखना। कांता आप निकाल के रखना। मत्ती 25 का 32-33 जब पढ़ने का समय आएगा, और रेखा आप निकाल के रखना। चलो मैं आपको बताता हूँ आपको। ठीक है, अभी हम 23 पढ़ेंगे, पहले 13 का पढ़ेंगे, चैप्टर 13 पढ़ना। मत्ती का 13 का 47 13 का 47। फिर स्वर्ग का राज्य हाँ, बड़े जाल के समान है। लिखा है कि फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है। उस बड़े जाल के समान है। सुनना, किस बड़े जाल के समान है? जो समुद्र में डाला गया। हाँ, जो समुद्र में डाला गया, हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हाँ, और जब जाल भर गया हाँ, तो मछली उसको किनारे पर खींच लाए। हाँ, और बैठकर अच्छी अच्छी 2 बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। हाँ, अच्छी जो मछलियाँ थी ना वो बर्तन में इकट्ठी की गई। समुद्र में जहाँ डाला गया, मछलियों को इकट्ठा किया गया। जो अच्छी मछलियाँ थी उनको बर्तन में रखा गया, जो निकम्मी थी वो फेंक दी गई। ठीक है, तो जो जाल डाल रहा है वो है स्वर्गदूत, और जो समुद्र है और जो मछलियां हैं वो है जातियां, पृथ्वी के लोग। ठीक है, जाल फेंका गया और उन जालों को जब इंसानों को इकट्ठा किया गया तो जो अच्छे इंसान थे वो प्रभु ने बर्तन में रख ली, और जो निकम्मे थे उनको फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? पढ़ना जरा, क्या लिखा है? जगत के अंत में ऐसा ही होगा। अंत में ऐसा होगा, जगत के अंत में ऐसा होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। हाँ, धर्मियों से अलग करेंगे। कौन? स्वर्गदूत। मैंने अभी आपको क्या बोला? स्वर्गदूत आएंगे, कटनी करेंगे, जाल फेंकेंगे समुद्र में, सब इंसानों को इकट्ठा करेंगे। जो योग्य होगा उसको प्रभु अपने बगल में बिठा लेगा, और जो निकम्मा होगा उसको लिखा है, जगत ज्ञान की बात लिखी है। क्या लिखा है कि उसको काम क्या करेगा? स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। आप कैसी मछली हो आपको खुद पता है। आप कितने पानी में हो, आप कैसी मछली हो आपको खुद पता है कि मेरा जीवन कैसा है और मैंने कैसे बढ़ना है, कैसे अभी बढ़ना। उसका सूप उसके हाथ में है। हाँ, उसका सूप उसके हाथ में है, प्रभु के हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ हाँ, करेगा। वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा, यानी कि क्यारी, यानी कि खेत, यानी कि संसार। हाँ जी, और अपने गेहूं और को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। और भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं।
तो यहाँ क्या है? गेहूं है, गेहूं। तो गेहूं कौन है? हम लोग है ना। आप में से कौन गेहूं और कौन कौन घास है, कौन फूस है ना, वो भी आपको ही पता है। मछलियां भी आप लोग हो, गेहूं भी आप लोग हो, है ना। और निकम्मा ना, मैं निकम्मा हूँ तो मुझे पता है कि मैं निकम्मा हूँ। अगर मैं घास फूस हूँ तो मुझे पता है कि मैं घास फूस हूँ। ठीक है, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपका आत्मा आपको बता देगा कि मैं कितने पानी में हूँ और मैं, है ना, मैं कितना प्रभु में हूँ। मेरा यहाँ से निकलने के बाद, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, आपके सामने मैं खड़ा हूँ ना, तो मैं यहाँ कहूँगा बड़ा धर्मी है, बड़ा धर्मी है। और बाहर जाके जैसे कैसा रहता है, यहाँ तो दूध, वहाँ जाके दूध, कितनी बारी है। तो ऐसा नहीं है। मुझे फिर पता है कि इसका मतलब मैं तो निकम्मी मछली हूँ। मैं क्या हूँ? निकम्मी मछली हूँ फिर, और मैं तो घास फूस हूँ। ठीक है, अभी एक और वचन पढ़ेंगे। पढ़ना कहाँ से पढ़ना? जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, हाँ। सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, हाँ। तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा हो जाएंगी। सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, हाँ, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वैसे ही भेड़ और बकरियों को अलग किया जाएगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। अब बकरियों को क्या करेगा? है ना, बाईं ओर, और भेड़ों को दाईं ओर। ठीक है, अभी मैंने आपको 3 चीज पढ़ा दी, एक मछली, एक गेहूं और एक भेड़, और है ना, और उसके अपोजिट में बकरी। और अगर आप पढ़ोगे 1 मिनट 41 पढ़ना इसका। इसी का हाँ, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हाँ, हे शापित लोगों, हे शापित किनको? निकम्मी मछली को, है ना, और घास फूस है, जो लोग घास फूस लोग हैं वो, और बकरियों को। निकम्मी मछली और घास फूस और बकरियों को क्या बोलेगा? उन्हीं तीनों के लिए एक ही शब्द है। क्या बोलेगा? पढ़ना है, क्या लिखा है? तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ। उस अनंत आग में चले जाओ। चले जाओ। जो हाँ, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई। जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की है। और वो इंसान भी है जो उसके साथ भरमाए जाते हैं, है ना। लिखा दिया ना अपना 24-24 में भी लिखा है कि क्या मतलब अपना, कि भरमाने वाले बहुत है और चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। जो चुने हुए हैं, जो कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं, मैं बहुत बड़ा पास्टर, जब मैं प्रभु की बहुत मैं वचनों को जानता हूँ, जब मैं बड़ा विश्वसनीय हूँ ना, लिखा है कि वो भी भरमाए जाएंगे। जब वो भरमाए जाएंगे तो लिखा है कि जो शैतान है उसके साथ उसके दूध भी डाले जाएंगे और ऐसे लोग भी डाले जाएंगे। कहाँ? तो अगर आपने उनसे बचना है ना, नरक की आग से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आपको? वचन पढ़ना पड़ेगा। वचन तो पढ़ना ही पड़ेगा। वचन तो कहीं पढ़ के भी चले जाते हैं। जो 10 कुंवारियां थी ना, 10 कुंवारियां पढ़ा है ना, 10 कुंवारियां थी। उस क्या वो प्रभु को जानती थी? 10 की 10 प्रभु को जानती थी? जानती थी, क्लियर है, जानती थी ना। तो उसके बावजूद भी वो चली गई 5 फिर भी नरक में। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी नहीं थी। ऐसे तो तैयार थे, जब समय आया, फाइनल समय आया, उस समय वो उनको मिल गई ना, और मानती नहीं। ठीक है, ऐसा ही है। इसलिए लिखा है, आप पढ़ोगे, लिखा है कि दो औरतें चक्की चलाती होगी, 2 आदमी खेत में हल जोतते होंगे। ठीक है, इसका पैटर्न क्या है? वो एक ही काम कर रहे हैं वो लोग। जहां भी हम लोग कितने हैं, जहां भी हम भाई बहन क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। वो भी 2 जो औरतें हैं वो भी आराधना कर रही हैं। जो भाई खेत में 2 वो भी आराधना कर रहे हैं, लेकिन एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। वो 5 कुंवारियां 10 चली गई, है ना, तो 5 रह गई और 5 छोड़ दी गई और 5 ले ली गई। तो आप अपनी गिनती किसमें कर दो? जो ले ली गई। कहने से नहीं होता। आपका अंदर मन है ना, आपका अंदर मन है, वो बता रहा आपको कि मैं कहाँ हूँ। ठीक है, और मुझे पता है कि किस चीज को क्या क्या हो रहा है ना, पता लग जाता है।
आपके अंदर जो सच्चा आत्मा बताता है, मैं अभी आया हूँ गलत हूँ, भैया मैं तो बुद्धिमान में और मजबूर हूँ। कल ही मैंने अपने पड़ोसन को क्या बोला है ना, कल ही मैंने किसी बहन के बारे में क्या सोचा, कल मैंने अपने भाई के बारे में क्या सोचा, है ना, तो वो सब पता है। ठीक है, इसलिए वो लिखा है कि कोई भी कितना भी गहरा पाप होगा उसके ऊपर से पर्दा हटाया जाएगा। ठीक है, अभी आप फिर लिखा है, पत्रस कहता है, पत्रस दूसरा पत्रस उसका 1:11 में लिखा है उसने, एक मिनट पढ़ता हूँ आपको। उसमें लिखा है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया, है ना, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है। साफ लिख दिया, वह क्या है, वह झूठा है ना, उसमें सत्य नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर हम ऐसे करते रहे, अगर हम झूठ बोलते रहे, है ना, झूठ पे चलते रहे, तो हम ना अच्छी मछली बन सकते, ना ही अच्छी गेहूं बन सकते, है ना, और ना ही हमारी गिनती पेड़ों में होगी, अच्छाई में नहीं होगी, है ना। लेकिन प्रभु क्या कहता है, हम इसमें पढ़ेंगे ना, यूहन्ना 1 में, बस खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा रह गया। पहला यूहन्ना नहीं, पहला पत्रस, दूसरा पत्रस और उसका 1:10 में, दूसरा पत्रस उसका 1:10 में क्या लिखा है, इस कारण हे भाइयों हे बहनों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली बातें यत्न करते जाओ। भली बातें क्या करते जाओ, आशा बहन ने वही किया। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, मैं अपनी सच्चाई को, अपनी पवित्रताई को बनाए रखूं हमेशा। इसलिए वो कह रहा है कि सिद्ध बनते जाओ, है ना, यत्न करो, कोशिश करते रहो, है ना, भटक ना जाए हम लोग। फिर क्या लिखा है, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। कभी भी ठोकर ना खाओगे। 11 पढ़ो। वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। कैसे प्रवेश करोगे, कैसे, बड़े आदर के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। थोड़ा विचार करो, क्या प्रभु भी हमारे लिए आदर कर रहा है। ठीक है, सिर्फ एक वचन पढ़ूंगा मैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा बने रहो। एक वचन पढ़ेंगे हमें 20 का प्रकाशी वाक्य, उसका 20 का 5 पढ़ेंगे, 5 और 6 बस। जब तक ये 20, एक मिनट निकाल लो आप। प्रकाशी वाक्य उसका 20 का 5 और 6 निकाला ना, तो क्या लिखा, पढ़ो। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। कौन है वो, धन्य है वो इंसान, धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो स्त्री जो पहले पुनरुत्थान के भागी हुए। आपको पता, आपके पास सिर्फ एक चांस है, सिर्फ एक चांस है आपको इसी पृथ्वी पर। अगर मैं मर के, अगर मैं चाहूँ कि मैं स्वर्ग राज्य में चले जाऊँ, तो मैं नहीं जाऊँगा। जिंदे रहते ही मुझे वो कमाई करनी पड़ेगी, मुझे वो धन कमाना पड़ेगा जो स्वर्ग लोक में चलेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ रह के मर गया, ऐसे क्या ना पड़ा, धनी पुरुष मर गया था ना, लाजर, है ना, तो लाजर धनी पुरुष क्या कहता है कि मुझे इसको वापस भेज, है ना, ताकि मेरे भाई बचाए जाए। ठीक है, तो मरने के बाद कोई चांस नहीं, मरने के बाद, है ना। और वो भी कहता है, दाऊद भी कहता है कि प्रभु अगर मैं गड़ गया, अगर मैं कब्र में चला गया, तो मैं तुझे कैसे धन्यवाद करूंगा। समझ रहे आप? ऐसे ही आपके पास यही एक मौका है कि आप पहले पुनरुत्थान के क्या हो जाओ, भागी हो जाओ। और पुनरुत्थान होना ही होना है, और प्रभु का आना निश्चय है। इसलिए वो लिखता है कि धन्य है वह पुरुष, धन्य है वो स्त्री जो पहले पुनरुत्थान के भागी हुई। ठीक है, क्या लिखा है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ऐसों की दूसरी मृत्यु का, कौन सी दूसरी मृत्यु, दूसरी मृत्यु कौन सी है ना। तो हम लोग कितनी मृत्यु मरेंगे, कौन कहता 2 मरेंगे, बाइबल। कौन कहता कि हम 2 मृत्यु, कौन मरना चाहता है कि मैं 2 मृत्यु, कोई नहीं। 2 मृत्यु, दूसरी मृत्यु कौन मरना चाहता था। अगर नहीं मरना चाहते ना, तो अच्छी मछली बनना। अगर दूसरी मृत्यु का नहीं, अगर भाग्य होना चाहते,
ठीक है, तो अच्छी भेड़ बनना है। दूसरी मृत्यु को नहीं देखना चाहते, गेहूं बनना है। समझ गए? तो जब आप अच्छी गेहूं, अच्छी मछली बनोगे, अच्छी भेड़ बनोगे, तब प्रभु कहेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी को आदर से है ना प्रवेश कराएगा स्वर्ग राज्य में। तो यहाँ पे तो हम लोग है नहीं, मैं क्लियर कहता हूँ, ना यहाँ की वस्तुएं हमारी है और ना हम यहाँ के, है ना। हम लोग, हमारा घर कहाँ है? स्वर्ग में। प्रभु क्या कहता है कि कहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ ना, तो है ना, तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? जगह तैयार करता हूँ ना। और मेरी कहता है कि मैं चाहता हूँ, प्रभु खुद कहता है, लिखा हुआ कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँगा तुम भी रहो। तो वहाँ कौन रहेगा? अच्छी मछली वहाँ रहेगी, ठीक है, गेहूं वहाँ रहेगी और भेड़े वहाँ रहेगी। वही इंसान पुनरुत्थान, पहले पुनरुत्थान का भागी होगा और आपके पास सिर्फ एक चांस है, सिर्फ एक चांस। दूसरा चांस यहूदियों के लिए होगा, बस फिर कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने समझा होगा। किसी ने क्या समझा मुझे बता सकते? कुछ समझा किसी ने? बता सकते क्या समझा? हमें अच्छी भेड़ बनना है, अच्छा गेहूं बनना है, भूल गए? मछली, अच्छी मछली कैसे बन सकते हैं? हाँ? हमारा जो रिश्ता है ना प्रभु के साथ, है ना, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। इसलिए उसने कलीसिया को पत्नी कहा, ठीक है, इसलिए कलीसिया को क्या कहा उसने? पत्नी कहा है ना। और लिखा भी है, अगर हम पति और पत्नी एक तन होंगे, है ना, तो हाँ लिखा है कि पति और पत्नी एक तन होंगे। फिर पौलुस कहता है कि ये जो बात है बड़ी गंभीर है ना। तो वो क्या कहता है कि जो पत्नी है वो है कलीसिया है, वो पत्नी क्या है? कलीसिया है। तो प्रभु क्या कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ, अपनी कलीसिया के साथ क्या रहूं? बना रहूं हमेशा। जब हम प्रभु में बने रहेंगे तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएंगे और दूसरी मृत्यु के भागी ना होंगे। तो हम एक ही मृत्यु मरेंगे शरीर की, जो कि संसारिक है, तो हर एक दिन मरना है, ठीक है। तो इन बच्चों के द्वारा